सांड क्या होता है? गाय के मुकाबले ज्यादा वजन में होता है, हट्टा कट्टा होता है, एग्रेसिव होता है। ये सारा गुण कहां से आ रहा है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से आ रहा है। फीमेल की बात करेंगे, अरे फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में फीमेल वाला सारा कैरेक्टर बनाने का काम किसका होता है? एस्ट्रोजन का काम। किसका होता है? एस्ट्रोजन का काम। तो फीमेल में जो भी फीमेल का कैरेक्टर होता है वो सब कौन करवाता है, कौन बनवाता है? एस्ट्रोजन। कल इस पे चर्चा किए थे, थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन पे और एस्ट्रोजन पे बात किए थे। तो फीमेल में फीमेल वाला जो भी गुण है जो सिर्फ फीमेल में मिलता है ये एस्ट्रोजन करवाता है, और जो मेल में मेल वाला गुण है जो सिर्फ मेल में मिलता है ये कौन करवाता है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, ये तो हो गया जनरल बात जो हार्मोन से जुड़ा हुआ है। हार्मोन्स के, अब इसमें से आपको बस इतना चीज के बाद आपको तीन ही चीज याद रखना है। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन क्या होता है? हार्मोन एक प्रकार का द्रव्य पदार्थ होता है जो शरीर में थोड़ी मात्रा में निकलता है, जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। अब समझ में आ रहा है कि शरीर को कैसे कंट्रोल करता है? आपका शरीर आप ही का नहीं है, ये खुद सब चीज कर रहा है, इनवॉलेंट्री सब चीज अपने आप हो रहा है। हार्ट बीट बढ़ना घटना सब चीज अपने आप हो रहा है। आप खाली खाना खाते हैं और यहाँ तक पहुंचा दीजिए, अब यहाँ से ये सब अपने आप होगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब चीज अपने आप हो रहा है। तो ये सारा चीज किसका खेल है? हार्मोन का। अब ये हार्मोन कहां से निकलता है? दूसरी बात आपको कैसे याद रखना है? हार्मोन कहां से निकलता है? तो शरीर में बहुत सारी ग्रंथि होती है जो हार्मोन बनाती है, और वो हार्मोन का काम हम लोग अब जान गए हैं। ठीक है, और तीसरा मोटा मोटी हम लोग थोड़ा मोड़ा जो भी हार्मोन का काम अगर याद रहे तो ठीक है, और नहीं तो कोई बात नहीं। ये हम लोग जाने हैं हार्मोन के बारे में जनरल नॉलेज। थोड़ा सा हम लोग कैटल का देख लेते हैं कि कौन चीज कहाँ होता है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, थायराइड ग्लैंड इसका यहाँ पे मिलेगा, यहीं पे तो इसका श्वास करना नहीं होता है तो नीचे जाता है, तो थायराइड ग्लैंड यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद फिर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ब्रेन में मिलेगा। जो जो चीज आदमी में मिलता है वो सारा चीज इसके अंदर मिलता है। किडनी पे होगा एड्रिनल ग्लैंड, बात किए थे किडनी पे। फिर टेस्टिस होगा मेल में और ओवरी होगा फीमेल में। ठीक है, पीनियल ग्लैंड सब होता है लेकिन उसका इसमें उतना रोल नहीं है। तो जो हार्मोन ह्यूमन में मिलता है, आदमी में मिलता है, सेम हार्मोन गाय में भी मिलता है और सेम पोजीशन पर मिलता है। ऐसा नहीं है कि एड्रिनल ग्लैंड इधर आ गया इधर आ गया, ऐसा नहीं, सब उसी जगह मिलेगा जहाँ पे, क्योंकि किडनी तो गाय में भी होता है, तो उसी जगह एड्रिनल ग्लैंड इस जगह पे आदमी में मिलता है, उसी जगह पे वो हार्मोन गाय में, भैंस में, बकरी में, या फिर ये कह लीजिए जो भी स्तनधारी जीव है उसमें मिलेगा। तो आदमी पे पढ़ाना थोड़ा सा आसान हो जाता है, तो इसलिए मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। नहीं तो हम लोग गाय पे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में अब आपको समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने काम पे। हम लोग जो फील्ड में इलाज करते हैं तो गाय में प्रजनन से जुड़ी हुई बीमारी के बारे में इलाज करते हैं। जैसे कि पशु गर्मी में नहीं आ रही है, मतलब कि हार्मोन का ऊपर नीचे हो गया है। पशु लंबे समय तक गर्मी में रह रही है, मतलब कि कहीं ना कहीं हार्मोन में गड़बड़ी है। बार बार रिपीट मार रही है, रिपीट कर रही है, पाल नहीं खा रहा है, कहीं ना कहीं हार्मोन में गड़बड़ी है। हीट में आ रही है लेकिन पता ही नहीं चल रहा है, वो चल भी जा रही है, हीट से आके चल भी जा रही है, या फिर थोड़ा मोड़ा लक्षण दिखा रही है, मतलब हो गया कि हार्मोन में गड़बड़ी है। अब हम लोग उन सब चीजों पे चर्चा करेंगे।
अब हमारा जो टॉपिक होगा, जनरल बात हो चुकी है, हार्मोन का जनरल बात हो चुका है। अब हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं, अब हम लोग स्पेशल गाय को रखकर और गाय में क्या क्या बीमारी आती है और वो क्यों हो रहा है उसको पढ़ेंगे। और इसी के साथ हम लोग ऋतु चक्र भी देखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? अब हम लोग थोड़ा सा, ठीक है, चलिए, ये जो मध्य चक्र होता है यहाँ से अब हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। अभी पढ़ाई तो नहीं हुआ है ना, ये पढ़ाई अगर हुआ भी होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग नए सिरे से पढ़ रहे हैं, अपने को समझ लेना। ठीक है, चलिए, अब इसी में हम आपको ओवरी दिखाएंगे और ओवरी के जरिए हम इसको समझाएंगे। अब आधा घंटे तक बिल्कुल दिमाग को अपने को यहाँ लाके रखना है और अपने को शांति से बस आधा घंटा सुनना है। ठीक है, लगे तो हम लोग फोटो भी खींच सकते हैं। ये आपके एग्जाम में आएगा, परीक्षा में आपके ये आएगा, यही लिखने के लिए। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। चक्र होता है, हीट साइकिल होता है, या फिर ऋतु चक्र बोलते हैं। मध्य चक्र बोल दीजिए, या हीट साइकिल बोल दीजिए, या ऋतु चक्र बोल दीजिए। जब पशु स्वस्थ रहती है, उसको किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं रहता है और उसमें प्रसव और विदेशी नस्ल की बात करेंगे तो 15 से 18 महीना से ऊपर, हाँ ठीक है, 9 से 15 महीना से ऊपर अगर उम्र हो गया है और किसान बहुत बढ़िया से खिला पिला रहा है तो उसमें मध्य चक्र या ऋतु चक्र शुरू हो जाता है। और एक बार जो शुरू होता है और पशु अगर स्वस्थ रहती है या जब तक वो गाभिन नहीं होती है, ये लगातार चलते रहता है जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो। ये नॉर्मल बात है। सबसे पहले हमको नॉर्मल चीज पढ़ना है। हाँ, आते हैं, ये जो मध्य चक्र होता है वो अगर नॉर्मल दिन की बात करेंगे तो वो 21 दिन का होता है, जो कि आइडियल है। 21 दिन का क्या है? आइडियल है। किसी पशु में मध्य चक्र या हीट चक्र हर 21 दिन पे आ रहा है तो वो नॉर्मल कहलाएगा। अगर इससे कम हो गया तो ये नॉर्मल है, 25 दिन का हो गया, 28 दिन का हो गया तो ये नॉर्मल है। तो सबसे पहले अपने को नॉर्मल क्या क्या गाय में होता है पहले उसको अपने को जानना है। तो हीट साइकिल जो होता है, पहला हम लोग को क्या याद रखना है कि हर 21 दिन पे आता है। अब इस 21 दिन को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि जब 21 दिन आएगा उसी समय शरीर के अंदर क्रियाएं होंगी, उसके बाद फिर उसमें कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है। लगातार होते रहता है शरीर के अंदर में, बस अपने को 21वां दिन वो दिख जाता है। शरीर के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता है, कोई ना कोई अवस्था शरीर के अंदर हमेशा चलते रहती है, लेकिन अपने को बाहर से जो दिखता है वो एक ही अवस्था दिखती है और उसी को हम लोग मान के चलते हैं कि इस बार ये अवस्था आई है, 21वां दिन फिर से यही अवस्था आएगी। तो इसके बीच में ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है, इसके बीच में भी बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारी अवस्थाएं चलती रहती हैं और उसमें फिर अपने को फिर से एक अवस्था आती है जो अपने को बाहर से दिखती है, दिख जाता है। तो
टोटल कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ऋतु चक्र हीट साइकिल है टोटल 4 अवस्थाओं में बांटी गई है। कितने अवस्था में बांटी गई है? 4 अवस्था में। अब मेरे साथ नाम फटाफट याद करेंगे, फिर हम लोग फोटो अगला फोटो पे चलेंगे। सबसे पहला अवस्था क्या है? प्रोस्ट्रस। सबसे पहला उसके बाद ईस्ट्रस, उसके बाद मेथिस्ट्रस, उसके बाद डाइस्ट्रस। फिर से एक बार बोल देंगे, हम लोग को यही याद रखना जरूरी है। प्रोस्ट्रस, ईस्ट्रस, मेथिस्ट्रस, डाइस्ट्रस। टोटल 21 दिन को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है प्रोस्ट्रस, दूसरा है ईस्ट्रस, तीसरा है मेथिस्ट्रस, चौथा है डाइस्ट्रस। नाम याद रहेगा? हम लोग दोबारा फिर इस पे आएंगे। अभी हम लोग अब दूसरे फोटो पे चलते हैं जो ओवरी का फोटो है। ठीक है? आइए चलिए, ये जो है एक प्रकार का ओवरी है। इसी में टोटल चक्र हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो 4 को नाम अभी बताए हैं, 4 नाम हम इसी में आपको दिखाएंगे कि कौन सा नाम कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म हो जाता है, कौन सा कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म हो जाता है। इस तरीके से चारों चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। 15 से 20 मिनट ध्यान पूर्वक सुनना है अपने को। उसके बाद आपके मन में कोई भी, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है? चलिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा हार्मोन के बारे में देख लेते हैं। हार्मोन जो हम लोग इसके लिए जरूरी है, मैं वो एक बार आपको दिखा देता हूं। उसके बाद इस पे आएंगे हम लोग। पीछे तक आप लोगों को दिख रहा है? नहीं, ऊपर की जरूरत नहीं, हमको इतना ही की जरूरत है। हाँ, चलिए, ये सबको दिख रहा है। इसी में अब पढ़ने वाले हैं सारा चीज। ये अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे मैं बता दूंगा सब चीज समझ में आ जाएगा। शुरू करें? चलिए, सबसे पहले हम आपको बताए थे प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था? प्राइम मिनिस्टर। कौन है प्राइम मिनिस्टर? हाइपोथैलेमस। चीफ मिनिस्टर कौन है? हाँ, इंटीरियर पिट्यूटरी। चलिए शुरू करें। जो भी चीज शुरू होना है, ऑर्डर कहां से आएगा? प्राइम मिनिस्टर से। कहां से आएगा? हाँ, प्राइम मिनिस्टर हाइपोथैलेमस से। ठीक है, मान गए हम, ऑर्डर यहां से आएगा। जब पशु 2.5 साल की हो जाती है, 3 साल की हो जाती है, तो पीनियल ग्लैंड उधर से ऑर्डर दे दिया। अब हाइपोथैलेमस बोलेगा कि अच्छा ठीक है, अब अपने को इसमें गर्मी के लक्षण, प्रसव वाले जो भी लक्षण है, वो इसका सिस्टम शुरू करवा दिया जाए। समझ में आ रहा है? देखिए क्या होता है कि जब पशु में, अगर पशु गर्मी में आना चाहती है, जो आ रही है, जो बच्चा देती है, उसका नहीं बात कर, जो पहली बार की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उसके लिए सबसे पहले उसका वजन इतना हो जाना चाहिए जितना, हाँ, बच्चा पैदा करने के लिए जरूरी है। ये माना जाता है कि 60 से 70% वयस्क के 60 से 70% जिस दिन उसका वजन हो जाएगा, वो उस दिन गर्मी में आने के लिए तैयार हो जाएगी।
उस दिन वो गर्मी में आने के लिए तैयार हो जाएगी। जिस दिन उसका वजन 60 से 70% वयस्क के, अगर वयस्क की बात करेंगे, अगर कोई वयस्क गाय 300 केजी की है तो उसका जो बाछी होगा वो जिस दिन 180 केजी की हो जाएगी वो गर्मी में आने के लिए तैयार हो जाएगी। इसमें लगभग 2 साल से 2.5 साल का समय लगता है। कोई किसान बहुत बढ़िया से खिला रहा है, खूब मिनरल मिक्सचर दे रहा है, कैल्शियम दे रहा है, हरा चारा दे रहा है, खूब प्रोटीन वाला चारा दे रहा है, बरसीन खिला रहा है, ल्यूसर्न खिला रहा है, तो उसकी पशु जल्दी से वजन गेन करेगी। और जब जल्दी से वजन गेन करेगी तो उसमें गर्मी के लक्षण भी जल्दी से अपने को दिखेगा। ठीक है, तो ये वजन पे हम 2 चीज बोले, एक तो उम्र बोले 2 से 2.5 साल, दूसरा बोले वजन। दोनों में से सबसे जरूरी कौन चीज है? वजन जरूरी। वजन उसका अगर 1.5 साल में 60 से 70% वयस्क का आ जाएगा, वो तैयार हो जाएगा। कोई अगर मोटा है, कोई पतला है, तो उसमें क्या अंतर है? जो मोटा आदमी है उसमें फैट की मात्रा ज्यादा है, जो पतला है उसमें फैट की मात्रा कम है। तो जो मोटा है फैट की मात्रा ज्यादा, मतलब वजन बढ़ाने के लिए फैट जरूरी है। तो कोई गाय को खूब खिला रहे हैं तो उसके शरीर में खूब फैट जमा हो रहा है, तो जल्दी वजन उसका बढ़ गया, वो जल्दी प्रसव में आने के लिए तैयार। मतलब हो गया कि जो बच्चे पैदा करने का जो चीज है वो बहुत सोच समझ के लग्जरी वाला चीज है। या फिर ये कह लीजिए कि शरीर इतना वजन जब तक नहीं गेन करेगा, 60 से 70% जब तक नहीं गेन करेगा, वो अगला जनरेशन के बारे में नहीं सोचेगा। पता चला कि वो अगला वजन उसका बढ़ा ही नहीं और अगला जनरेशन के बारे में सोच लिया, बच्चा पैदा करना है, वो काम शुरू कर दिया और बीच में उसको खाना पीना नहीं मिला तो क्या होगा? वो उस प्रजाति का डेथ हो जाएगा। तो इसीलिए शरीर सबसे पहले अपने बारे में सोचता है कि हम पहले इतना काम कर ले, इतना इकट्ठा कर ले कि हमको आगे दिक्कत ना हो। जब बच्चा पैदा करे तो 2-4 दिन खाना नहीं भी मिले तो हमारे शरीर में इतना फैट की मात्रा है कि उससे हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि फैट बाद में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो हमको 2-4-10 दिन खाना नहीं भी मिलेगा तो भी हमारे बच्चे पे कोई दिक्कत नहीं होगी। हम अपने शरीर का फैट इस्तेमाल कर लेंगे और उससे एनर्जी ले लेंगे। यही कारण है कि जब तक एक पर्याप्त मात्रा में शरीर में फैट जमा नहीं होगा तब तक पशु में प्रसव की स्थिति नहीं आएगी, गर्मी होने के लक्षण नहीं दिखेंगे। इसीलिए जितना बढ़िया से खिलाएंगे पिलाएंगे उतना जल्दी उसका वजन गेन होगा, और जितना जल्दी वजन होगा उतना जल्दी गर्मी में आने के लिए तैयार हो जाएगी। तो जैसे ही शरीर में फैट बढ़ता है ये सिग्नल भेजता है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस